हे स्वर्ग ज्ञात वेदा, अग्नि के जिस यजमान को सुखप्रद यज्ञ का फल प्रदान किया है, उस यजमान को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हे देवगण, यज्ञ की समाप्ति पर यजमान तुम्हारे पास आएगा। विस्तारित स्वर्ग में आए हुए उस यजमान को तुम भली भांति जानो। हे देवगण, महान स्वर्ग धाम में तुम वास करते हो, इस यजमान को तुम जानो और इसके रूप को भी जानो। जब तक देवयान मार्ग से प्रस्थान करे, तब तुम उसके यज्ञ के फल स्वरूप इसे प्रकाशमान करो। हे अग्नि, तुम सतर्क हो, चैतन्य होकर इस अभिष्टम पूर्ति वाले कर्म में यजमान से सुसंगत हो। हे विश्व देवो, तुम्हारे लिए कार्य करने वाला यह यजमान के संग वास करने योग्य होता हुआ महान स्वर्ग में चिरकाल तक वासित रहे। हे अग्नि, तुम जिस शक्ति के द्वारा हजारों दक्षिणा वाले यज्ञ को ग्रहण करते हो और जिस शक्ति से सर्वस्व दक्षिणा वाले यज्ञ को ग्रहण करते हो, उसी बल के द्वारा इस यज्ञ को देवों की और स्वर्ग में विचरण कराओ। उसी बल के द्वारा इस यज्ञ को देवों की और स्वर्ग में विचरण कराओ। हे अग्नि, हमारे श्रुक की जड़, दर्भ, मुष्टि, जुहू, वेदी, कुशा और ऋचा आदि से परिपूर्ण इस यज्ञ को देवों के समक्ष पहुँचाने के लिए स्वर्गलोक में ले जाओ। हे विश्वकर्मात्मक अग्नि, हमारे उस ज्ञान को स्वर्गलोक में जाकर देवों में स्थापित करो। वह दान दीन दुखियों को, जामाता, पुत्री, भगिनी आदि को धन देना, ब्राह्मण भोजन, कूप, पावड़ी आदि के लिए तथा यज्ञ में दी हुई दक्षिणा है। यह विश्वकर्मात्मक अग्नि हमें स्वर्ग में देवों के मध्य में विद्यमान करें, जहाँ मधु की, घृत की और दूध, दही आदि की कमी भी क्षण न होने वाली धाराएं स्थित हैं। जात वेदा, पूजन के योग्य यज्ञ रूप तीनों वेदों की विशेषता वाले जल के निर्माता अविनाशी अग्नि, जन्म से ही घृत के हवन करने वाले को देखने जाते हैं। अग्नि रूप मेरे नेत्र घृत हैं, मेरे मुख में हवि रूप अन्न है। मैं आदित्य रूप हूँ और पुरोडास भी मैं ही हूँ। मैं ऋग्वेद नामक अग्नि हूँ। मैं यजुर्वेद नामक अग्नि हूँ। मैं सामवेद नामक नाम वाली अग्नि हूँ। इस धरा पर मनुष्यों के हितप्रद जो अग्नि है, हे चिति रूप अग्नि, उन अग्नियों में तुम महान हो। तुम हमारे लंबी उम्र की आज्ञा दो। वित्रहंता और शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ तुम्हारा हम बारंबार आवाहन करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम असंख्य बार आहूत किए गए हो। सम्मुख में रहने वाला जो बैरी दुर्वचन कहे, उसे हाथ से पृथक करके चूर्ण कर डालो। हे इंद्रदेव, बढ़ोतरी को ग्रहण होते हुए देव हिंसक वृत्त को गतिहीन करके समाप्त कर डालो। हे इंद्रदेव, युद्ध में हमारे बैरियों को पराजित करो। युद्ध की कामना करके सैन्य संगठित करने वाले बैरियों को नीचा दिखाओ। जो बैरी हमें क्लेश प्रदान करना चाहे, उसे घोर अंधकार रूप नरक को ग्रहण कराओ। हे इंद्रदेव, तुम विकराल रूप हो, तुम्हारी गति विपरीत है। पर्वत की गुफा में शयन करने वाले शेर के रूप समान अत्यंत निर्जन स्थानों में आकर बैरी के शरीर में प्रविष्ट होने वाले तीक्ष्ण वज्र से बैरियों को प्रताड़ित करो। इस प्रकार रणक्षेत्र को विशेष कर अभिप्रेरित करो। समर्थ प्राणधारियों की भलाई करने वाली अग्नि हमारी महान वंदनाओं को सुने और हमारी रक्षा प्रदेश से भी प्रस्थान करें।
समस्त प्राणधारियों की भलाई करने वाले अग्नि को स्वर्ग के पृष्ठ में स्थित आदित्य की बात पूछी गई है। अंतरिक्ष में जल की इच्छा वाले से भी इनके संबंध में पूछा गया। जो समस्त औषधियों में प्रवेश करते हैं उनके संबंध में पूछा गया, ये कौन है? जो अग्नि अपने ताप से और ज्योति के द्वारा समस्त प्राणधारियों की भलाई करते हैं। वह अधर्यु द्वारा शक्तिपूर्वक मथा जाने पर मनुष्यों द्वारा पूछा गया कि अग्नि से निकाला जाने वाला यह कौन है? ये अग्नि दिन रात औषध आदि से हमें हर प्रकार से बचाए। हे अग्नि, तुम्हारी सुरक्षा द्वारा हम उस अभीष्ट को पावें। तुम्हारी कृपा दृष्टि से हम महान पुत्र आदि तथा धन से परिपूर्ण हों। हम तुम्हारी कृपा दृष्टि से अन्न की प्राप्ति करें। हे जरा पृथक अग्नि, तुम हमारे कभी भी क्षीण न होने वाली कीर्ति में दृढ़ हो। हे अग्नि, हम खुली हुई मुट्ठी से दान देते हैं। तुम्हारे निकट जाकर नमस्कार करते हुए आज यज्ञानुष्ठान में तैयार रहें। हम एकाग्रचित्त हृदय से देवों को मनन करते हुए आराधक तुम्हारे लिए अभिष्टम हव्य प्रदान करते रहें। हे अग्नि, तुम देवों को संतुष्ट करो। लोकों को लीन करने वाले देव अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा, बृहस्पति और महान गति वाले विश्व देवा हमारे इस यज्ञ को उत्कृष्ट धाम स्वर्ग में स्थित करें। हे तरुणतम अग्नि, तुम हमारी वंदना सुनो। हविदाता यजमान में समस्त पुत्र पौत्र आदि कुटुंब की रक्षा करो। इसके सभी मनुष्यों की सुरक्षा करो। 19वां अध्याय। ऋषि प्रजापति भरद्वाज, आभूति, हयमवर्चि, प्रजापति, वैखानस, शंख देवता, सोम, इंद्र, अग्नि, विद्वांस, यज्ञ, अतिथ्यादयो लिंगोक्ता, गृहपति, यजमान, विद्वान, ईड़ा, पितर, सरस्वती, पवित्र कर्ता, सविता, विश्वदेवा, श्री, अंगिरस, प्रजापति, वरुण, अश्विनी, आत्मा, छंद, सक्करी, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, गायत्री, जगती, पक्ति, कुशड़ी, अष्टि। हे सोम, तुम अत्यंत स्वादिष्ट तथा तीक्ष्ण हो। तुम अमृत के समान तीव्र गुण वाले और मृदु रस से पूर्ण हो। मैं तुम्हें अत्यंत स्वादिष्ट बनाने में अमृत के रूप समान गुण वाले और मृदु सोमरस के संग मिश्रित करता हूँ। हे सोमरस परिपूर्ण अन्न, तुम सोमरस ही हो। तुम अश्वद्वय के लिए परिपक्व किए गए हो। तुम सरस्वती के लिए परिपक्व किए गए हो। तुम भली भांति रक्षा करने वाले इष्टदेव के लिए परिपक्व हुए हो। हे ऋतुजों, महान अभिलक्षण परिपूर्ण जो सोम है, या जो सोम का हित करने वाले होकर उसके लिए सुख धारण करता है, जलों के बीच स्थित रहने वाले जिस सोम को अर्धद्विगुण प्रस्तर द्वारा अभिषिक्त करते हैं, उस संस्कृत सोम को गौ के लाए हुए इस दूध से सिंचित करो। यह नीचे की ओर शीघ्रतापूर्वक जाता हुआ सोम वायु की शुद्धता से पवित्र होकर इंद्रदेव का महान सखा होता है। मुख की ओर से अत्यंत वेग से निकलता हुआ सोम वायु के द्वारा शुद्ध होता हुआ इंद्र का सखा बनता है। हे सोम, तुम इंद्र के लिए अत्यंत प्रिय हो। हे यजमान सूर्य की पुत्री श्रद्धा, तुम्हारे इस निष्पन्न सोम को शाश्वत धन के कारण शुद्ध करती है। हे सोम, तुम अद्भुत गुण वाले हो, अतः हम अपने सारभूत रस से देवों को संतुष्ट करो। महान रस रूप अन्न को यजमान के लिए प्रदान करो। अभिषिक्त
हुए यह सोम ब्राह्मण क्षत्रिय जातियों के तेज और सामर्थ्य को प्रकट करते हुए अपने तीव्र गुण वाले रस से खुशी प्रदान करते हैं। हे सोम, इस जगत में जैसे बहुत अन्न वाला किसान संपूर्ण जौ को ग्रहण करने के लिए शीघ्र ही काट कर अलग करते हैं, वैसे ही तुम इस यजमान के लिए इससे संबंधित भोज्य पदार्थों का संपादन करो। यह यजमान कुश पर विराजमान अभिरूप अन्न के युक्त वाणी रूप वंदना के द्वारा यज्ञ करते हैं। हे पयोग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें अश्वद्वय की हर्षिता के लिए ग्रहण करता हूँ। हे पयोग्रह, यह तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें तेज की ग्रहणता के लिए इस जगह में स्थापित करता हूँ। हे पयोग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। मैं सरस्वती की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे पयोग्रह, यह तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें ओज की इच्छा से इस स्थान में स्थापित करता हूँ। हे पयोग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। मैं तुम्हें इंद्रदेव की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे पयोग्रह, यह तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें शक्ति ग्रहण की अभिलाषा से इस स्थान में स्थापित करता हूँ। हे सुरासोम, जिस कारण तुम दोनों की प्रकृति अलग अलग की गई है, उस कारण तुम इस यज्ञ स्थान की वेदी में भी अलग अलग रहो। हे सुरारूप रस, तुम शक्ति प्रदान करने के कारण देवों द्वारा स्वीकृत करने योग्य हो। यह सोम तुम्हारे भिन्न गुण वाला है, इसलिए वेदी में प्रवेश होते ही इस सोम को हिंसित मत करो। हे प्रथम सुराग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत तेज स्वरूप हो। मैं तुम्हें अश्वद्वय की हर्षिता के लिए ग्रहण करता हूँ। हे सुराग्रह, यह तुम्हारी जगह है। मोद की अभिलाषा करता हुआ मैं तुम्हें इस जगह में स्थापित करता हूँ। हे द्वितीय सुराग्रह, तुम ओज रूप हो। मैं सरस्वती की हर्षिता के लिए उपयाम पात्र में प्राप्त करता हूँ। हे द्वितीय सुराग्रह, यह तुम्हारा स्थान है। मैं तुम्हें आनंद की कामना के लिए यहाँ स्थापित करता हूँ। हे तृतीय सुराग्रह, मैं तुम्हें बल के लिए और इंद्रदेव की हर्षिता के लिए उपयाम पात्र में ग्रहण करता हूँ। यह तुम्हारा स्थान है। महत्ता की कामना से मैं तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ। हे दुग्ध, तुम तेज वर्धक हो, अतः मुझे तेज प्रदान करो। हे दुग्ध, तुम वीर्यवर्धक हो, मुझे वीर्य प्रदान करो। हे दुग्ध, तुम शक्तिवर्धक हो, मुझे शक्ति प्रदान करो। हे सुरारस, तुम ओज की वृद्धि कराने वाले, अतः मुझे ओज प्रदान करो। हे सुधारस, तुम क्रोध की वृद्धि करने वाले हो, अतः बैरियों के लिए मुझे आवेश हो। हे सुरारस, तुम बल की वृद्धि करने वाले हो, मुझे शक्ति प्रदान करो। जो विसूचिका रोग व्याघ्रों और भेड़ियों की रक्षा करता है तथा शेन पक्षी और शेर की सुरक्षा करता है, यह विसूचिका रोग इस यजमान की भी सुरक्षा करे। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार शेर, भेड़िए आदि को विसूचिका व्याधि नहीं होती, उसी प्रकार इस यजमान को भी न हो। हे अग्नि, बचपन में माता का दूध का पान न करते हुए मैंने अपनी माता के पैरों को प्रताड़ित किया था, अतः मैं अब तुम्हारी साक्षी के मैं तीनों कर्जों से पूर्ण होता हूँ। मैंने अपने जानते हुए माता पिता को कभी कोई भी दुख नहीं दिया। हे प्रयोग्रह, तुम संयोग में अपने आप समर्थ हो, अतः मुझे कल्याण से परिपूर्ण करो। हे सुराग्रह, तुम वियोग करने में अपने आप समर्थ हो, अतः मुझे पापों से विमुख करो। देवों ने इंद्रदेव के औषधि रूप सौत्रामणि यज्ञ को विस्तृत किया। विशक रूप अश्वद्वय ने और सरस्वती ने 3 वेदों वाली वाणी से इंद्रदेव से ओज शक्ति की स्थापना की। नवोत्पन्न ब्रीहि इस यज्ञ की दीक्षा के लिए होते हैं।
नवीन जव प्रायणीय इष्ट का रूप खिले, कृति सोम का रूप है। मधु और यह खिले सोम के अंश रूप समान है। व्रीहि आदि का मिश्रित चूर्ण सर्जत्वक आदि वस्तुएं आतिथ्य रूप हैं। 3 रात तक रखा गया अभिशुद्ध सोम रस खुश रूप होकर उपसद नाम वाला होता हुआ इष्ट का रूप होता है। इंद्रदेव से संबंधित औषधि सरस्वती और अश्विनी द्वय द्वारा दोहन किया गया दूध युक्त औषधि रस 3 दिन तक सुरा के संग इंद्रदेव के लिए सींचा जाता है। वह खरीद किए हुए सोम का रूप है। वह सुरा रूप से खींचा जाने पर अश्वद्वय सरस्वती और इंद्रदेव के लिए विभिन्न प्रकार से बनाया जाता है। आसंदी यजमान के अभिषेक के लिए सम्राट सन का रूप है। सुरा रखने का पात्र वेदी के समान है। दोनों के बीच का भाग उत्तर वेदी के रूप समान है। सुरा के शुद्ध करने वाली चालिनी इंद्र के लिए औषधि के समान है। वेदी के सोम की भली भांति प्राप्ति होती है। कुशा से सोम संबंधी कुशा ग्रहण होती है। इंद्रिय से सोमात्मक इंद्रिय और यूप से सोमात्मक यूप ग्रहण होता है। अग्नि द्वारा प्रकट हुई अग्नि की ग्रहणता होती है। जो अश्विनी कुमार इस यज्ञ में हैं, उनकी अनुकूलता से सोम संबंधी अभिधान की प्राप्ति होती है। सरस्वती की अनुकूलता से सोम संबंधी आग्रिघ्र ग्रहण होता है। इंद्रदेव के लिए उनके अनुकूल सभा जगह और पक्षीशाला जगह का आधिपत्य रूप से मानना चाहिए। होता प्रेष नामक यज्ञों के द्वारा प्रेषों को ग्रहण करता है। प्रयाज यज्ञों से प्रयाजों को ग्रहण करता है। अनुयाजों के अनुयाजों को, वसटकारी से वसटकारों को और आहुतियों से ग्रहण करता है। पशुओं द्वारा पशुओं, पुराटासों से हवियों को, छंदों से छंदों को, सामधेनियों से सामधेनियों को, याजियों से याजियों को और वसटकारों से वसटकारों को ग्रहण करता है। धान्य, उद्मंथ, सत्तू, हविष, भक्ति, दूध, दही सोम का रूप है। उस दुग्ध में दही डालने से उसका धन भाग मृदु और अन्य हवि का रूप है। मृदु बदरी फल धान्यों के समान रूप हैं। गेहूँ हविष भक्ति में के समान हैं। समस्त बदरी फल सत्तुओं के रूप समान हैं, जो करम्भे के रूप समान हैं। जो दूध के समान स्थूल बदरी फल दही के समान, अन्न सोम के समान और दही मिश्रित उस दूध सोम के पक्व चरु के रूप समान है। आश्रावय स्त्रोत्र रूप है। प्रत्याश्राव अनुवाक का रूप है। यजन करो, यह ध्वनि धातया का रूप है। ए जमाहे, यह ध्वनि प्रागाथा का रूप है। अर्ध ऋचाओं से उक्त नामक शास्त्रों का रूप पाया जाता है। पदों से न्यूखों की प्राप्ति होती है। प्रणवों द्वारा शास्त्रों का रूप और दूत से सोम का रूप पाया जाता है। प्रणवों द्वारा शास्त्रों तथा शस्त्रों तथा का रूप और दूत से सोम का रूप पाया जाता है। अश्वद्वय के द्वारा सवेरे सवन की प्राप्ति होती है। इंद्रदेव के द्वारा इंद्रात्मक मार्ग दिन सवन की प्राप्ति होती है और सरस्वती के द्वारा विश्वदेवों से संबंधित तृतीय सवन की प्राप्ति होती है। वायव्य सोम पात्रों द्वारा वायव्य पात्रों की प्राप्ति होती है। वेतस पात्र द्वारा द्रोण कलश को आवाहनीय अग्नि के ऊपर सिक्के में स्थित सच्छिद्र वाली द्वितीय सुराधानी
पात्र द्वारा आवाहनी को सोम का अभिषिक्त होने पर ग्रहण होता है। स्थालियों से स्थालियों को ग्रहण होता है। यजुर्मंत्रों से ग्रह और ग्रह से स्तोत्र ग्रहण होते हैं। स्तोत्र से अनेक रूप वाली स्तुतियाँ ग्रहण होती हैं। छंदों के द्वारा उक्त और कहीं जाने योग्य स्तुतियाँ ग्रहण होती हैं। शाम के द्वारा साम गान और अवभृतों द्वारा अवभृत स्थान ग्रहण होता है। अन्नों से भक्ष्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। सूक्तों द्वारा सूक्तों को, आशीर्वचनों द्वारा आशीष को, संयु नाम से संयु को, पत्नी संयाज से पत्नी संयाजों को, अभिष्ट से अभिष्ट आयोजों और स्थिति से संस्था को ग्रहण होता है। पुत्र शेष भक्षण पूर्वक 4 रात्रि के व्रत से दीक्षा को ग्रहण होता है। दीक्षा से दक्षिणा और दक्षिणा से आस्था को ग्रहण होता है तथा श्रद्धा से सत्य को ग्रहण होता है। देवताओं और ब्रह्मा द्वारा किए सोम याग का इतना ही रूप है। इस सौत्रामणि यज्ञ से में सूरा और सोम के अभिषिक्त होने पर इसका रूप पूर्ण सोमयाग होता है। नमस्कारों द्वारा स्वर्ग में दृढ़ देवों में सोम को धारण करते हुए श्रेष्ठ ऋत्विज कुशा के आसन पर विराजमान देवों से परिपूर्ण थूरा रस वाले सौत्रामणि नामक यज्ञ की बढ़ोतरी करते हैं। ऐसे इस यज्ञ में हम महान अन्न से संपन्न इंद्रदेव का आयोजन करते हुए आनंद को ग्रहण हों। हे सुरारस, तुम्हारा जो सार और औषधियों में संगठित किया गया है तथा सुरा के युक्त अभिषिक्त सोम की जो शक्ति है, उस मत प्रदान करने वाले रस रूप सार से यजमान को, सरस्वती को, अश्वोदय को और अग्नि को तृप्त करो। अश्वोदय असुर पुत्र नमुची के सकाश से जिस सोम को लाए, सरस्वती ने जिसे इंद्रदेव के शक्ति वीर के लिए औषधि रूप से अभिषिक्त किया, उस उज्ज्वल मृदु रस वाले महान ऐश्वर्य संपन्न सुसंस्कृत सम्राट सोमदेव का इस भाग में भक्षण करता हूँ। रस परिपूर्ण और भली भांत निष्पन्न सोम का जो अंश इस सुरासर में विद्यमान है, जिसे कर्मों द्वारा शोधित होने पर इंद्रदेव ने पान किया, उन महान सोम रस को मैं भी इस यज्ञ में महान हृदय से पीता हूँ। अन्न के प्रति गमन करते हुए पितरों के लिए सुधा नामक अन्न ग्रहण हो। सुधा के प्रति गमन करने वाले पितामह को सुधा नामक अन्न ग्रहण हो। सुधा के प्रति गमन करने वाले प्रपतिमह को सुधा संज्ञक अन्न ग्रहण हो। पितरों के ने आहार भक्षण किया, पितर तृप्त हो गए। पितर अत्यंत तृप्त होकर हमें अभिष्ट प्रदान करते हैं। हे पितरों, आचमन आदि के द्वारा पवित्र हो। सौम्य मूर्ति पितर पूर्ण आयु वाले 100 गौ, अश्व आदि के बालों से लिए छन्ने से मुझे पवित्र करें। पितामह मुझे शुद्ध करें, प्रपितामह मुझे शुद्ध करें। शतायु वाले पवित्र से पितामह मुझे शुद्ध करें। प्रपितामह मुझे शुद्ध करें। इस प्रकार हे पितरों के द्वारा पवित्र किया गया मैं अपनी पूर्ण उम्र को ग्रहण करूं। हे अग्नि, तुम अपने आप ही आयु ग्रहण कराने वाले कर्मों को करते हो, अतः हमें व्रीहि आदि धान्य रस प्रदान करो। दूरस्थ रहने वाले दुष्ट श्वानों के समान रूप पापियों के कर्म में विघ्न उत्पन्न करो। देवों के अनुगामी मनुष्य मुझे शुद्ध करें। हृदय से सुसंगत मति मुझे शुद्ध करे। हे अग्नि, तुम भी मुझे शुद्ध करो। हे अग्नि, तुम तेजस्वी हो, अपने शुद्ध तेज के द्वारा मुझे शुद्ध करो। हमारे यज्ञ को देखते हुए अपने कर्मों के द्वारा शुद्ध करो। हे अग्नि, तुम्हारी लपटों में जो ब्रह्म रूप शुद्ध तेज विस्तारित है, उसके द्वारा मुझे पतित करो, पवित्र करो।
जो देवता कर्मा कर्म ज्ञाता सर्वत्र एवं पवित्र हैं, वह वायु रूप देव हमको पवित्र करने में समर्थ हैं, वह मुझे आज अपने प्रभाव से शुद्ध करें। हे सर्व प्रेरक सत्ता देव, तुम दोनों प्रकार के शुद्ध पवित्र और पवित्र द्वारा और आदेश पूर्वक मुझे सभी ओर से शुद्ध करो।